मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले हफ्ते पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को धान का एक कट्टा भेंट किया, लेकिन अब इसी कट्टे के चावल से हरीश रावत राजनीति की खिचड़ी पका रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने भी इस खिचड़ी के लिए हरीश रावत को शुभकामनाएं दी। देखिए। सियासत की तस्वीरें आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन भेंट में चावल का कट्टा दिया जाना ये नजारा शायद पहली बार देखा होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ये तस्वीर उसी सियासी तंज का नतीजा है जो हरीश रावत ने खेतों में धान लगाते मुख्यमंत्री धामी पर कसा था। जवाब में सीएम धामी ने कहा था कि इन्हीं खेतों का धान हरीश रावत को खिलाया जाएगा। अब उस सियासी संवाद की तस्वीर हकीकत बन चुकी है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री धामी खुद हरीश रावत के आवास पर पहुंचे और अपने खेतों में उगे धान का एक कट्टा सप्रेम भेंट किया, लेकिन राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हरीश रावत ने इसमें भी सियासी तड़का लगा दिया। अच्छी बात है कि उन्होंने मेरी उस टिप्पणी को, जो व्यंग था, उसको याद रखा और चलिए उस व्यंग की इतनी कीमत मिली मुझे। मैं समझता हूँ 15-20 किलो तो रहे होंगे धान चावल, अभी देखे नहीं मैंने। महिला पोषण आहार योजना हमने इसी फरवरी के माह में प्रारंभ की थी, तो उसकी जिस दिन प्रारंभ की थी उस दिन जो है धामी जी के चावलों की खिचड़ी जो है अपनी वृद्ध माताओं को खिला दूंगा। चावल की खिचड़ी के बहाने हरीश रावत ने महिला और वृद्ध पोषण योजनाओं पर निशाना साधा, तो मुख्यमंत्री ने भी उसे सधे हुए अंदाज में जवाब दिया। सीएम धामी ने कहा कि किसी भी योजना को बंद नहीं किया गया है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों और महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। नहीं, बहुत अच्छा है। मेरी शुभकामनाएं हैं। वो हमारे सीनियर लीडर हैं। मैंने उनको, चूंकि उन्होंने मुझे प्रेरित किया था और मैं अपने पुश्तैनी खेत में खेती करने गया था। इससे हमारे किसानों का भी प्रोत्साहन होता है। अच्छे चावल है और नई सभी योजनाएं देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में किसानों को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। आज हमारे किसान अपनी आय अच्छी बना रहे हैं, हमारा राज्य भी आगे बढ़ रहा है, हमारे मिलेट को प्रोत्साहन हो रहा है। कुल मिलाकर उत्तराखंड की राजनीति में धान अब खेतों से निकलकर सियासी गलियारों तक पहुंच गया है। इसकी खिचड़ी की खुशबू क्या गुल खिलाएगी, कहा नहीं जा सकता। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार के सलेमपुर इलाके में बीती रात एक कबाड़ के गोदाम में आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि ऊंची लपटें उठने लग गई और देखते ही देखते पूरा गोदाम जल गया। गनीमत रही हादसे में किसी की जान नहीं गई। बताया जा रहा है कि आग में लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया। घटना रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर से दादूपुर गोविंदपुर की है। आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। दर्जनों गाड़ियों के जरिए कई घंटे बाद आग पर काबू पा लिया जा सका है। रुद्रप्रयाग के सिंद्रवाड़ी गांव एक गुलदार पिंजरे में यहां पर कैद हुआ है। वन विभाग ने गुलदार को जांच के लिए भेजा है ताकि पता लगाया जा सके कि गुलदार आदमखोर है या फिर नहीं। ग्रामीणों का कहना है गुलदार आदमखोर है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक गुलदार मासूम बच्चे को उठा ले गया था। इसमें मासूम की मौत हो गई थी। इसके बाद ग्रामीणों में काफी दहशत है। रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक के कुनियाली गांव में 3 गुलदार देखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बीती रात गांव के कुछ लोगों ने सड़क किनारे 3 गुलदारों को एक मवेशी का शिकार करते हुए देखा। इसका ग्रामीणों ने वीडियो भी बनाया है। वहीं सूचना वन विभाग को दी गई है। वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की गई। विकासनगर के पछुआदून में अवैध प्लॉटिंग पर एक बार फिर से बड़े पैमाने पर एमडीडीए का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। एमडीडीए की टीम ने बुलडोजर से 125 बीघा जमीन पर हुए अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया है। सहसपुर के छरबा क्षेत्र में 100 बीघा जमीन पर किए गए अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। तो पोरावाला रोड पर 25 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग पर भी एक्शन लिया गया है।
चर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया को पिथौरागढ़ पुलिस ने सुरक्षित रेस्क्यू किया है। असल में हर्षा रिछारिया मुनस्यारी के खलिया टॉप घूमने गई थी, लेकिन इसी दौरान वे अपने साथियों के साथ बीती रात रास्ता भटक गईं। इसकी सूचना खुद हर्षा ने पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने हर्षा को सुरक्षित रेस्क्यू किया। हर्षा के साथ उनकी बहन और कुछ साथी भी थे। हर्षा रिछारिया अपनी बहन में कुछ साथियों के साथ पर्यटक क्षेत्र मुनस्यारी आई थी भ्रमण हेतु। उस दौरान वो खलिया टॉप गई थी गाइड के साथ। अंधेरा हो जाने के चलते वो रास्ता भटक गए थे, जिसके तहत उनके द्वारा लोकल पुलिस को कॉल कर रेस्क्यू हेतु आह्वान किया गया, जिस पर लोकल पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंच करके उनको और उनके साथियों को सकुशल नीचे उतारा गया। विकासनगर के सहसपुर के भद्रराज ट्रैकिंग रूट पर जंगल और पहाड़ियों के बीच 100 युवक रास्ता भटक गए। देर रात फंसे इन सभी युवकों को देहरादून पुलिस ने सुरक्षित निकाला है। अंधेरा और दुर्गम इलाका होने के बावजूद पुलिस ने ताबड़तोड़ ऑपरेशन चलाया। सभी युवकों को सकुशल बाहर निकाला गया है। बताया जा रहा है कि सभी 10 युवक अंधेरा होने की वजह से रास्ता भटक गए थे। पुलिस ने कोटी गाँव से करीब 3 किलोमीटर ऊपर जाकर सभी को सुरक्षित निकाल लिया है। पहाड़ों में पर्यटन का तेजी से विस्तार हुआ और पर्यटक भी काफी संख्या में यहां का रुख कर रहे हैं, लेकिन कई जगह सड़कें खस्ता हाल होने की वजह से दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। ये नैनीताल की वो सड़कें हैं जिसमें जनता के साथ पर्यटकों का भी दबाव है। हालात इस कदर खराब हैं कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, अंदाजा लगाना मुश्किल है। पर्यटन स्थल चाफी, मुक्तेश्वर, भालूघाट के साथ पंगूर, देचुरी और बेताल घाट, कैची धाम को जोड़ने वाली इन सड़कों में गाड़ी दौड़ाना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हैं। बरसात में आए हुए मलबे को भी नहीं हटाया गया है। हमारे देवीपुरा शौड़ मोटर मार्ग के संबंध में एवं पर्वतीय क्षेत्र के अन्य सड़कों के संबंध में हमने बीडीओ कोटाबाग महोदया के माध्यम से भी जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था। उस पर भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। खस्ता हाल सड़क की वजह से लोगों के साथ साथ यहां आने वाले पर्यटकों को भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सफर के दौरान हादसे का भी डर बना रहता है। वहीं आला अधिकारी सड़क को ठीक करने के लिए बजट का रोना रो रहे हैं। रिंग रोड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन सड़कों के रखरखाव के लिए, अनुरक्षण और मरम्मत के लिए जो हमारे अधीक्षण अभियंता हैं पीडब्ल्यूडी के, उनसे ये कहा गया है कि उनका वाइडनिंग होनी है या उनका मेटलिंग होनी है। तो गवर्नमेंट से हम लोगों ने इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस भी की है। बहरहाल इन सड़कों से न सिर्फ पर्यटन बर्बाद हो रहा है, बल्कि हादसों की वजह भी गड्ढे वाली सड़कें बन रही हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। और अब आपको दिखाते पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रुड़की के मंगलौर इलाके में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इसमें से 2 लोग घायल हो गए। अल्मोड़ा में धर्म जागरण मंच ने एसएसपी को ज्ञापन दिया। आरोप लगाया कि स्वामी विवेकानंद विश्राम भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर नैनीताल में भीमताल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार से इस फैसले को जन विरोधी बताया। उत्तरकाशी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। मनरेगा योजना को कमजोर करने का आरोप लगाया। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले किसानों ने बिजली विभाग से ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय तक रैली निकाली। अल्मोड़ा वन विभाग ने वन पंचायतों का सम्मेलन आयोजित किया। इसमें वन सरपंचों को नियमावली की जानकारी दी गई। उत्तरकाशी में पुलिस ने सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों को लेकर निकाली जागरूकता रैली। लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की दिलाई गई शपथ। विकासनगर की कालसी में 12 फरवरी को प्रस्तावित हिंदू सम्मेलन की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। आगे की रणनीति बनाई गई। अल्मोड़ा के तालुका में जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रहीं। कांग्रेस 16 फरवरी का कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही है। देहरादून में इसके लिए कांग्रेस ने मीटिंग की।
बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम इन दिनों चांदी जैसा चमक रहा है। भारी बर्फबारी के बाद धाम का नज़ारा बहुत खूबसूरत हो गया है और मंदिर परिसर से लेकर पूरे धाम में इस समय 3 से 4 फीट तक बर्फ जमा हुई नजर आई। साथ ही नीलकंठ और नर नारायण पर्वत भी बर्फ के सफेद चादर से ढके हुए नजर आए। प्रकृति के श्वेत श्रृंगार ने बद्रीनाथ धाम की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। 23 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति ने बैठक की है। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में बीकेटीसी उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यात्रा व्यवस्था और यात्रियों को बढ़िया से दर्शन कराने को लेकर चर्चा हुई। सभी कर्मचारियों और एवं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधिष्ठान केदारनाथ और तमाम अधिकारी गणों से भी इस संबंध में कि यात्रा काल में किस प्रकार की व्यवस्था की जाए, कैसे करके यात्रियों को सुविधा दी जाए, इस बारे में बैठक की गई। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तरकाशी डीएम ने यमुनोत्री धाम से जुड़े यात्रा मार्गों, पड़ावों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। डीएम ने सड़कों को ठीक करने, यात्री सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली, पानी, साफ सफाई और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। अब यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होगी, तो जो हमारे पास लगभग 2-2.25 महीने का समय है, उसमें कार्य की गति अपनी तीव्रता पे रहे और ससमय काम पूर्ण हो जाए, जो हमारा टारगेट है। तो उस टारगेट के सापेक्ष ही चीज़ें चल रही हैं। अभी ऐसा गैप नहीं लगा मुझे, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ पे संभावनाएं हैं कि दिक्कत आ सकती है, उस जगह पे विशेष फोकस करते हुए उन स्पॉट्स पे, खासकर जहाँ पे स्लाइड ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे सिंक ज़्यादा है, उसके लिए विशेष एजेंसी को और एनएच को अवगत करा दिया है। हरिद्वार में शारदीय कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है और महाशिवरात्रि से पहले दूसरे जिलों से कांवड़िये भी हरिद्वार पहुंचने शुरू हो गए हैं। माना जा रहा है 10 फरवरी से बड़ी संख्या में शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचेंगे। शारदीय कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। ट्रैफिक प्लान के साथ कांवड़ रूट पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। साथ ही पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। क्या है उसमें, जैसा आपने देखा है कि श्रावण कांवड़ होता है, उसी की तर्ज पे जो डाइवर्जन है वो प्लान लागू रहेगा और हेवी व्हीकल्स की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। इसमें बाकी जो व्हीकल्स हैं उनके लिए डाइवर्जन प्लान रहेगा। पार्किंग के लिए हमने व्यवस्था की है, प्रॉपर पार्किंग चिन्हित करके, जिस तरह से लोग आएंगे, जहाँ से भी लोग आएंगे उनको उसी के पास निकटतम पार्किंग में पहुँचा दिया जाएगा।